जैसे कि आपको पता है कि 1800 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर ने आधी दुनिया पर कब्जा किया हुआ था, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और कई दूसरे मुल्क शामिल थे। ब्रिटिश एम्पायर की नेवी और आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश दुनिया के किसी भी मुल्क पर आसानी से कब्जा कर लेता था और उस वक्त उनके खिलाफ कोई भी मुल्क खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे एवरीथिंग की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं एवरीथिंग। 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, लेकिन फिर जर्मन एम्पायर अपने अरूज पर पहुंचा। उस वक्त जर्मन के चांसलर ने ब्रिटिश की ज्यादा मुखालफत नहीं की, क्योंकि यूरोप में पहले ही बहुत जंगें हो चुकी थी, इसीलिए वो यूरोप में अमन चाहता था, जिसकी वजह से उसने जर्मनी की तरक्की पर तवज्जो दी। लेकिन जैसे ही जर्मन एम्पायर का चांसलर चेंज हुआ तो जर्मन की सोच भी चेंज हो गई। जर्मनी के नए चांसलर की ख्वाहिश थी कि जैसे ब्रिटिश एम्पायर के पास बहुत ज्यादा कॉलोनियां है, वैसे ही इनके पास भी हो, जिसकी वजह से जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने अपनी नेवी को बहुत ज्यादा मजबूत किया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी, जिसके मुकाबले में खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस दौर में 3 मुल्कों की नेवी की पावर एकदम से बढ़ी, जिनमें से एक अमेरिका था, जो अपनी नेवी की पावर को अपने दिफा के लिए बढ़ा रहा था। दूसरा मुल्क जापान था, जो रशियन एम्पायर के डर की वजह से अपनी नेवी की पावर को बढ़ा रहा था। और तीसरा मुल्क जर्मनी था, जो कॉलोनाइजेशन की वजह से अपनी नेवी की पावर को बढ़ा रहा था। इसी तरह ब्रिटिश की नेवी के मुकाबले में बहुत से मुल्क खड़े हो गए। उस वक्त जर्मनी को सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो उस वक्त भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कम टाइम में एक बहुत मजबूत नेवी खड़ी कर ली। और पहली बार दुनिया ने यू बोट को देखा। ये एक सबमरीन थी जो पानी के अंदर से दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकती थी। अब जर्मन की नेवी पावर बढ़ गई थी, जिसे देखकर ब्रिटिश को खतरा महसूस हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने अपने दोस्त मुल्कों के साथ इत्तेहाद कर लिया। इस चीज को देखते हुए जर्मनी ने भी अपने साथी मुल्कों के साथ इत्तेहाद कर लिया। उसके बाद 1912 तक वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इस जंग में ब्रिटिश को हर रोज 4 मिलियन पाउंड खर्च करने पड़ रहे थे और ये जंग 6 साल तक जारी रही। एक टाइम पर जर्मनी ने ब्रिटिश को इस कदर सख्त घेरे में ले लिया कि 1916 में बर्तानिया में कहर शुरू हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश को अपने ही लोगों के लिए बहुत से कानून बनाने पड़े। मसलन परिंदों और आवारा जानवरों को खाना खिलाने पर सजा दी जाने लगी। 1918 तक ब्रिटिश में सिर्फ 7 हफ्तों का ही खाना बचा था। इस जंग में 9 लाख ब्रिटिश शहरी मारे गए। ये जंग बर्तानिया तो जीत गया और इसको जंग जीतने का फायदा भी हुआ, लेकिन जंग होती है, इसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों का नुकसान होता है। हालांकि ब्रिटिश के पास उनकी कॉलोनियां थी जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, जिनसे वो अपना नुकसान पूरा कर सकते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जंगों के दौरान ब्रिटिश ने जहां आजादी के वादे किए थे, वो उन सब से मुकर गए, जिसकी वजह से ब्रिटिश से लोगों का एतबार खत्म हो गया। फिर जब जंग खत्म हो गई तो 1930 तक दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में चली गई, जिससे बर्तानिया भी नहीं बढ़ सका, जिसका मतलब है कि जर्मनी ने ब्रिटिश को एक चोट मार दी थी। इस चोट से निकलने के लिए बर्तानिया को वक्त चाहिए था, लेकिन वही तो उसको नहीं मिला, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी में एक नई ताकत आ गई, और वो ताकत थी हिटलर, जो 1934 तक जर्मनी में आ गया था। इसके बाद फिर से वही सूरत हाल शुरू हो गई जो वर्ल्ड वार 1 से पहले थी। इस दौरान अमेरिका ने बहुत कामयाबी हासिल की और ब्रिटिश की जगह ले ली, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि अमेरिका को फायदा हुआ था। अब जर्मनी ताकतवर बनता जा रहा था और वो इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 भी शुरू हो गई। हालांकि ब्रिटिश ने इस जंग को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हिटलर को कोई रोक नहीं सका, जिसकी वजह से ब्रिटिश को वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लेना पड़ा। पहले 3 सालों में हिटलर ने यूरोप में बहुत तबाही मचाई। जर्मनी नेवी ने अटलांटिक में ब्रिटिश नेवी को ब्लॉक कर दिया और फ्रांस समेत पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। बैटल ऑफ ब्रिटेन के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश पर दिन रात हवाई हमले किए, जिसकी वजह से लोग बर्तानिया से ब्रिटिश कॉलोनीज में मूव करना शुरू हो गए। खास तौर पर ब्रिटिश इंडिया
इंडिया में जर्मनी के मुसलसल हमलों की वजह से ब्रिटिश के बहुत से शहर तबाह हो चुके थे। इसलिए बर्तानिया के लिए ये बहुत परेशानी का वक्त था कि वो किस तरह से फिर से अपने शहरों को डेवलप करें। इसके लिए पैसों और मजदूरों की जरूरत थी। इसलिए बर्तानिया अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल नहीं कर सका और दूसरी तरफ जर्मनी ने ब्रिटिश की आर्मी को खत्म कर दिया। जर्मनी के अलावा जापान ने भी बर्तानिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिससे बर्तानिया की पावर टूट चुकी थी। और वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश एम्पायर में 4.5 लाख लोग मर गए थे, जिनमें से 3 लाख से भी ज्यादा फौजी थे। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने जिस तरह से बर्तानिया की कमर तोड़ी, जिससे वो दोबारा कभी भी नहीं उड़ सका। जो ब्रिटिश की कॉलोनीज पहले ब्रिटिश को और ज्यादा मजबूत बनाती थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद वही कॉलोनीज बर्तानिया पर बोझ बनती जा रही थी। पहले इंडिया, फिर श्रीलंका, फिर इजराइल, पैलेस्टाइन, सभी कॉलोनीज आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर से अलग होती गयी। हालांकि बर्तानिया ने सोचा था कि वो अफ्रीका पर अपना कंट्रोल रखेगा, लेकिन वहाँ भी वो नाकाम हो गया और आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर का दौर खत्म हो गया और इस तरह पूरी दुनिया को ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी से आजादी मिल गई। तो दोस्तों, ऐसे ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है और हम अपने न्यू चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।